कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं, चमत्कार की बात नहीं, संयम बल इतना बड़ा था। महावीर के पट परंपरा पे बड़े महान चमत्कारी दादा गुरुदेव हुए। आपका जब स्वर्गवास हुआ अजमेर में, अग्नि संस्कार करने के टाइम में आपकी काया तो जल गई, लेकिन जो वस्त्र पहने हुए थे, चद्दर और चौलपट्टा, वो नहीं जला। ये अपने आप में कम आश्चर्यचकित नहीं है। आज भी जैसलमेर के भंडार में यह चादर और चौलपट्टा सुरक्षित है। लाखों भक्त दर्शन कर चुके हैं। और अब जो ये 6, 7 और 8 मार्च को पूज्य गच्छाधिपति मणिप्रभ सागर सूर्य जी की निश्रा में 100 से अधिक साधु साध्वी और पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से जो सब भाई बहन पधार रहे हैं, उन सब के सामने में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। 7 तारीख को मुख्य रूप से 1 करोड़ 8 लाख एक साथ में दादा गुरु तीसा का जाप होगा। इस चद्दर पर पूजा, वासक्ष पूजा या जिस तरह से भी पूजा का विधान वहां रखा जाएगा होगी। लोगों को दर्शन करने का लाभ मिलेगा और सारा संघ उपकृत होगा। इसी कड़ी में 8 मार्च को पूज्य महेंद्र सागर जी को आचार्य पदवी दी जा रही है और गणनी पदवी साध्वी श्री जी को दिया जा रहा है। तो शासन प्रभावना के बहुत बहुत बड़े कार्य जैसलमेर में होंगे। जैन जगत में हजारों साल का इतिहास रहा है। उस इतिहास में एक युग पुरुष का जन्म हुआ धोलका नगरी में, जिनका नाम बाल्य अवस्था में सोमचंद्र रखा गया और दीक्षा के बाद उनका नाम श्री जिनदत्त सूरी रखा गया, जिसे हम बड़े दादा गुरुदेव के नाम से या प्रथम दादा गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जिनकी जन्मस्थली धोलका गुजरात में और जिनका देवलोक गमन अजमेर में हुआ। उस समय शासन काल चल रहा था राजपूतों का, ब्राह्मणों का, मुगलों का। ऐसे समय में 1,30,000 नूतन जैन बनाया इन्होंने। धर्म परिवर्तन जब भी होता है तो हमने देखा है भय से होता है, लेकिन एकमात्र जैन जगत में दादा जिनदत्त सूरी का उदाहरण है कि 1,30,000 जैन जो बने, उसमें अनेक धर्म के लोग थे और स्वेच्छा से और श्रद्धा भाव से उनके तपोबल से प्रभावित हुए, तब जाकर जैन बने। कोई किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया कि जैन बनो। दादा गुरुदेव जिनका दाह संस्कार अजमेर में हुआ और मुख्य रूप से पूरा शरीर जल गया, लेकिन चोल दुपट्टा जिसे हम कामली कहते हैं, वो चोल दुपट्टा जला नहीं, वो उड़कर पाटन पहुंच गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित घटना है, जिसका ये इतना सिद्धि बल था। वो पाटन गया। उस समय महामारी जैसलमेर में आया, उसे जैसलमेर लाया गया उस चोल दुपट्टा को, और उसका प्रक्षालन किया गया और उसके पानी के छिड़काव से महामारी मुक्त हो गया। ऐसे दादा साहेब का चोल दुपट्टा का दर्शन जैसलमेर में होने जा रहा है साक्षात रूप से। म्यूजियम में तो था, लेकिन अब वो म्यूजियम से बाहर निकलकर साक्षात रूप से होने जा रहा है। इसमें जितने से ज्यादा भाग्यशाली लोग शरीक होंगे, गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस कार्यक्रम को जो 6, 7, 8 मार्च को जैसलमेर में भव्य रूप से मनाया जा रहा है, इसमें साक्षी भाव बनने का प्रयास रखें कि क्योंकि 871 साल बाद यह दोबारा ऐसी पावन कार्यक्रम हमें मिलने जा रहा है। उसमें सभी। मेरा नाम मनीष लुनावत है और मैं बृहद कोलकाता खतरगज संघ का उप कोषाध्यक्ष हूँ। भगवान महावीर स्वामी भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन और चारों दादा गुरुदेव को मेरा वंदन। जैन जगत में हमारे युग प्रधान दादा जिनदत्त सूरी जी महाराज साहब का जन्म धोलका नगरी में 1132 विक्रम संवत में हुआ था। दादा साहेब की दीक्षा 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसके बाद में उनका जो संयम बल, उनका जो तपोबल था, उनकी जो साधना बल थी, उससे उन्होंने कई चमत्कार किए हैं। और इस चमत्कार में हमेशा उनकी प्रधानता ये रहती है कि कैसे जिन शासन को हम आगे बढ़ा सके। इसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ करता था। कुछ चमत्कारों में ऐसे भी चमत्कार है जहां पर कि बिजली मंदिर और उपासरे के ऊपर में देखा गया कि इतनी जबरदस्त गर्जना हो रही है कि मंदिर और उपासरा टूट जाएगा। वहां पे दादा गुरुदेव ने अपने संयम बल से बिजली को भी
अपने पात्र में वश में कर लिया, जो असंभव कार्य है। और आज भी किसी जगह भी बिजली की जब गर्जना होती है तो प्रथम दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त जी महाराज साहब का केवल नाम लेने से ही बिजली उस व्यक्ति के पास में कभी भी नहीं आती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये तो साक्षात हमारे घर में हमारे खुद की आंखों से देखी हुई चीज है। और इसी कड़ी में जैसलमेर में 6, 7 और 8 मार्च को चादर महोत्सव का जो कार्य रखा गया है, उसमें समाज के सामने में दादा गुरुदेव की जो चादर, चोलपट्टा और मुपत्ती समाज के सामने में दिखाई जाएगी। पूजा का विधान रखा गया है। उसमें आप सभी जैन समाज से तथा सभी से निवेदन है कि जरूर से पधारें और ये लाभ लेवें, क्योंकि ये मौका अद्वितीय मौका है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरीके से इस चादर को निकाल के और सबके समक्ष में लाया। शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचायत परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम। बंधुओं, हमारा परम सौभाग्य है कि आज मुझे एक जैन होने के नाते यहाँ बुलाया गया है। मैं कोई संस्थाओं में नहीं हूँ और किसी संस्था में कोई बड़े पद में भी नहीं हूँ, ना मेरी विद्या का मैं बार बार बोला था कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे तो बोल देंगे, मेरे को कुछ उतना ये ज्ञान नहीं। देखिए, लेकिन ये आज हम जैन किस लिए हैं? आज से करीब 250 वर्ष पहले बंगाल में पूर्वी क्षेत्र में, बंगाली नहीं, पूर्वी क्षेत्र जैनों का गढ़ है, समेत शिखर तीर्थ, जहाँ 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है। उसके बाद आप समझिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण भारतवर्ष में सदियों से जैन, लेकिन यहाँ सोचिए उस समय मुगल सल्तनत सिराजुद्दौला का समय था, शाहजहां का, और उस मुगल सल्तनत में न तो कोई आपका रेलवे था, न कोई ये था रास्ता नाम का कुछ नहीं था। हम लोग सब राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, इधर जगह से रह के वो ऐसे कम से कम आपको 200-300 घर मिलेंगे कलकत्ता बंगाल के अंदर, बर्दवान से लगा के बर्दवान है, बहुत जगह है। और वो आज सारा परिवार आज तक जिन बचा है यहाँ पर, मैं आज उन्हीं में से एक हूँ कि मैं आज जैनी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मेरा यही परिचय है। दिलीप कुमार कुंडलिया है, मैं हावड़ा में रहता हूँ। जैसलमेर में परम पूज्य महाराज साहब मणिप्रज्ञ सागर जी के सानिध्य में चादर महोत्सव 6, 7, 8 मार्च को मनाया जाएगा। उसमें 500 साधु भाग लेंगे और ऑल ओवर इंडिया से 30,000 श्रावक श्राविका आने का अनुमान है। वहाँ पर बहुत से पदाधिकारी और श्रावक लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। कलकत्ता और हावड़ा से भी बहुत लोग जा रहे हैं। चादर महोत्सव प्रथम दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी का चादर जो उड़ के पाटन चला गया था, उसी को वहाँ पर ज्ञानशाला में रखा गया है। उसको बाहर निकाल के सबको दिखाया जाएगा और सबको पूजा करने का मौका दिया जाएगा। युग प्रधानो युग प्रधानो